गलत तरीके से रिपोर्ट की गई उस छोटी लड़की को आखिरकार उसके जैविक माता पिता अपने साथ घर ले आए। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल हुई वह हैरान रह गई। यह परिवार उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। उसके माता पिता ने तो पूरी रात दरवाजे पर घुटनों के बल बैठकर उसका स्वागत किया था। वह छोटी लड़की तो किसी शीर्ष सितारे जैसी, किसी परी जैसी होनी चाहिए थी। इस समय उसे शायद खुद को संभालना चाहिए था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की धीरे से उसे बहन कहकर बुलाएगी। यह बहुत अजीब था। वह पूरी तरह उलझन में थी और समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। माँ ने उसे ऊपर की मंजिल पर भेज दिया। पिता गांव से उसका सामान लेकर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक हाथ से उठाया हुआ पत्थर देखा वह चौंक गए। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वह पत्थर उठा नहीं पाए। एक तरफ था एक शानदार राजकुमारी जैसा कमरा, दूसरी तरफ था एक साधारण आया नैनी का कमरा। उसने सोचा अब तो यही होगा कि सौतेले माता पिता उसे राजकुमारी वाले कमरे में रहने देंगे और आया वाला कमरा खुद रख लेंगे। अगर उसने मना किया तो ये लड़की जरूर नाटक करेगी, रोएगी, और तब पूरा परिवार नैतिकता के ऊंचे मंच पर खड़ा होकर उसी को दोष देगा। इसलिए उसने तय किया कि वह आया वाला कमरा ही चुन लेगी। लेकिन तभी उसके पिता घबराए हुए अंदर आए और बोले, आया वाला कमरा तो मिंजू का है, तुम्हारा कमरा वह वाला है क्या? माँ भी जल्दी जल्दी अंदर जाकर आराम करने लगी। पिता भी उस पत्थर वाले कमरे को देखने की जल्दी में नीचे चले गए। वह लड़की पूरी तरह उलझ चुकी थी। अगर पूरा परिवार उससे झगड़ा नहीं कर रहा तो फिर उसे डर क्यों रहा है? उसे परवाह नहीं थी। उसे सच में नींद आ रही थी। वह बस बिस्तर पर जाकर आराम करना चाहती थी। अगली सुबह उसके जागने से पहले ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाया गया। फिर उस छोटी लड़की ने उसे घसीटते हुए नीचे ले गई। माता पिता पहले से ही नाश्ता तैयार कर चुके थे, लेकिन मेज पर कोई भी खाना छू नहीं रहा था। छोटी लड़की ने जल्दी से उसे बैठा लिया और कहा कि इधर उधर मत हिलो। अभी उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि सोने चांदी से सजी एक आया अचानक अंदर घुस आई। पूरा परिवार उसे देखकर चुपचाप अभिवादन करने लगा। उनका रवैया ऐसा था मानो वह आया ही इस घर की मालकिन हो। वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। एक आया से इतना डर क्यों? यह परिवार आखिर कर क्या रहा है? वह ताली बजाकर सब कुछ साफ साफ पूछना चाहती थी, लेकिन छोटी लड़की डर के मारे कांपने लगी। माँ ने कहा, हम हमेशा ऐसे ही रहे हैं, तुम्हें बस आदत डालनी होगी। उसने यह भी कहा कि उसे अपनी बहन के साथ स्कूल में रिपोर्ट करना है। उसके पास सवाल पूछने का समय ही नहीं था। माता पिता डर के मारे भाग गए। फिर उसने आरामदायक कपड़े पहने। वह छोटी लड़की के साथ स्कूल गई, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना अमीर परिवार की लड़की स्कूल जाएगी तो भी कोई लग्जरी कार लेने नहीं आएगी। इसके बजाय वह छोटी लड़की के साथ साइकिल पर जाने वाली थी। स्कूल पहुंचकर छोटी लड़की सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बदमाश पानी का कप लेकर उनकी तरफ आया। उसका दिल ठंडा पड़ गया। ये तो वही पुराना तरीका है। उसे लगा कि यह बदमाश छोटी लड़की का ही आदमी होगा और अब जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है ताकि उसके सामने हीरो बन सके। लेकिन अगले ही पल उस बदमाश ने किताब उठाकर सीधे छोटी लड़की के सिर पर दे मारी।